तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का जो 14वां मुकाबला खेला जाएगा इसके बारे में। तो दोस्तों दोनों टीम्स बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और अपना पिछला मुकाबला जीत कर आ रही है। और खास करके बेंगलोर की टीम जो कि चेन्नई और कोलकाता को उनके अपने होम ग्राउंड पर हरा कर आ रही है, तो इनका कॉन्फिडेंट तो बहुत ही ज्यादा हाई होगा ही। और इस मुकाबले में आप सभी को टीम बनाते समय भी कंफ्यूजन हो रही होगी, और खास करके कैप्टन और वाइस कैप्टन सेलेक्ट करते समय, क्योंकि दोनों टीम्स में काफी सारे खिलाड़ी अच्छे फॉर्म में हैं। तो सारा कंफ्यूजन मैं आप सभी का इस वीडियो में दूर करने वाला हूं दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिएगा, बहुत इंफॉर्मेशन मिलेगा। और खास करके जानेंगे कि इस मुकाबले में आरसीबी की तरफ से हमें ज्यादा खिलाड़ी को रखना चाहिए या फिर गुजरात की तरफ से। तो गौर करिएगा दोस्तों, ये जो मुकाबला है ये खेला जाएगा दोस्तों 2 अप्रैल को शाम में 7:30 बजे से। और ग्राउंड की बात करें तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में मुकाबला होगा, जो कि आरसीबी का होम ग्राउंड है। और डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो यहाँ पर केवल और केवल बैट्समैन को ही मदद मिलती है, और खास करके तेज गेंदबाज को। और ये जो पिच रिपोर्ट है ये पूरी की पूरी लेटेस्ट पिच रिपोर्ट है पिछले साल 2024 के आईपीएल की। पिछले साल इस ग्राउंड पर दोस्तों देखा जाए तो 7 मुकाबले हुए थे, जिसमें से पहले बैटिंग करने वाली टीम 4 बार और चेस करने वाली टीम दोस्तों 3 बार जीती है। तो यहाँ पर देखने को आपको ये मिल सकता है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी वो पहले यहाँ पर बॉलिंग ही कराएगी, क्योंकि चेस करना ही हालांकि पसंद करती है इस ग्राउंड पर सारी टीम्स। लेकिन पिछले साल यहाँ पर पहले बैटिंग करने वाली टीम का भी रिकॉर्ड बेहतर था। एवरेज स्कोर देखा जाए तो 195 का था दोस्तों पिछले साल, जो कि दर्शाता है कि इस ग्राउंड पर केवल और केवल बैट्समैन को ही आपको अपनी टीम में रखना है। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों पिछले साल यहाँ पर हैदराबाद ने 287 रन बनाया था। लोएस्ट स्कोर यहाँ पर गुजरात का है 147 रन पर, ये ऑल आउट हो गए थे। अब स्कोरिंग पैटर्न देखिएगा तो पिछले साल 7 मुकाबले खेले गए थे, उसमें से केवल एक बार 150 के नीचे स्कोर बना था। और 150 और 170 के बीच में एक भी बार नहीं, 170 और 190 के बीच में 4 बार और 190 के ऊपर 2 बार स्कोर किया था। ये तो हो गई दोस्तों ओवरऑल पिच रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर चिन्ना स्वामी स्टेडियम की ग्राउंड के ऊपर। तो आपको पता है कि यहाँ का ग्राउंड बहुत ही ज्यादा छोटा है, और स्ट्रेट की बाउंड्री यहाँ पर दोस्तों 72 मीटर की है। लॉन्ग ऑफ भी 72 मीटर है, लॉन्ग ऑन भी दोस्तों मात्र 70 मीटर है। और पीछे की बाउंड्री तो दोस्तों और भी ज्यादा छोटी है, इसलिए यहाँ पर हाई स्कोरिंग मैचेस बहुत ही ज्यादा होते हैं। और यहाँ पर पिच की बात कर ले तो आपको जैसा कि पता ही है कि केवल और केवल बैट्समैन को यहाँ पर मदद मिलती है। और गेंदबाजी में दोस्तों यहाँ पर फास्ट गेंदबाज आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेंगे इस मुकाबले में। और इसी तरह अगर आपको टॉस के वक्त एक्यूरेट पिच रिपोर्ट चाहिए तो आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्योंकि यहाँ पर आपको पिच रिपोर्ट के बाद दोस्तों बिल्कुल फ्री में टीम्स भी दी जाएगी टॉस के टाइम। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो रिसेंट के मुकाबले, मतलब पिछले साल के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं आईपीएल के, इसके स्टैट्स के ऊपर। तो दोस्तों जो पिछला मुकाबला खेला गया वो आरसीबी और चेन्नई के बीच खेला गया था, जो कि दोस्तों आरसीबी पहले बैटिंग करते हुए 218 रन का टारगेट सेट कर दी, और सीएसके इस टारगेट को चेज नहीं करने पाई। और आरसीबी 27 रन से जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 8 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट मिली। और उससे पहले एक बार फिर से बेंगलोर की टीम मतलब आरसीबी की टीम 187 रन का टारगेट दे दी थी, और इस टारगेट को दिल्ली कैपिटल्स की टीम चेज नहीं करने पाई थी इसी ग्राउंड पर। और आरसीबी 47 रन से जीती, जिसमें फास्ट बॉलर को 13 विकेट मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेट। और उससे पहले जो मुकाबला हुआ था, इंटरेस्टिंग बात यह है कि वह मुकाबला गुजरात और बेंगलोर के बीच ही हुआ था। और उस मैच में दोस्तों गुजरात पहले बैटिंग करते हुए 197 रन पर ऑल आउट हो गई थी, और इस टारगेट को आरसीबी बहुत आसानी से चेज करके 4 विकेट जीत गई, जिसमें फास्ट बॉलर को 11 विकेट मिली और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। तो यहां पर आपको 2-3 चीज कॉमन देखने को मिल रही होगी कि बेंगलोर को बेंगलोर में हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, खास करके पिछले साल से। और अभी तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छे फॉर्म में है ही, और इस ग्राउंड पर दोस्तों तेज गेंदबाजों को ज्यादा मदद मिल रही है। पिछले 3 आईपीएल मुकाबले मिलाकर अगर आप लोग देखिएगा तो तेज गेंदबाज को मिली है 32 विकेट और स्पिनर्स को मात्र 7 विकेट। तो इस मुकाबले में आप लोग बैट्समैन पर तो फोकस करिएगा ही, बैट्समैन के साथ साथ आपको फास्ट बॉलर पर ज्यादा फोकस करना है, जिसमें से फर्स्ट इनिंग में फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेट। और सेकंड इनिंग में भी फास्ट बॉलर को 16 विकेट मिली है और स्पिनर्स को मात्र 4 विकेट। तो फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग, यहाँ पर तेज गेंदबाजी आपको ज्यादातर विकेट लेते हुए दिखेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग के लिए एक बहुत ही शानदार ऑफर भी लेकर आया हूँ, जो कि फैंटेसी की दुनिया में आप सभी को और कहीं नहीं मिलेगी। आप लोग एक नहीं, दो नहीं, पूरे के पूरे 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी सिर्फ मात्र 1 रुपए में, और जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार। तो इस ऑफर का कैसे लाभ उठाना है बस आगे बने रहिए, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। अब रिसेंट फॉर्म जान लीजिए तो बेंगलोर अभी तक 2 मुकाबला खेली है इस साल, और दोनों का दोनों मुकाबला जीती है। और पिछले साल भी लगातार ये फॉर्म में थे, तो पिछले 5 में से 4 मैच ये जीते हैं। और वहीं दोस्तों बात कर ले तो पिछले 5 में से मात्र 2 ही मैच जीते हैं गुजरात, लेकिन अच्छी बात यह है कि अपना पिछला मैच जीत कर आ रहे हैं।
मुंबई को हरा कर आ रहे हैं। और दोनों टीम्स के बीच दोस्तों 5 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से बेंगलोर दोस्तों 3 बार बाजी मारी है और गुजरात 2 बार। तो इस मुकाबले में भी बेंगलोर का जीतने का बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि इस ग्राउंड पर दोस्तों काफी सारे खिलाड़ी बेंगलोर की तरफ से बहुत ही अच्छा खेलते हैं, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि क्या रहेगी अब इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की प्लेइंग 11। तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की तरफ से आपको ओपनिंग करते हुए फिलिप सॉल्ट के साथ विराट कोहली दिखेंगे, फिर तीसरे नंबर पर देवदत्त पडिक्कल आएंगे और ये इस मुकाबले में ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। फिर रजत पाटीदार आएंगे, फिर लियाम लिविंगस्टन, जितेश शर्मा, टिम डेविड, कुणाल पांड्या, भुवनेश्वर कुमार जो कि पिछले मैच में खेले थे। उसके बाद दोस्तों जॉस हेजलवुड, यश दयाल और सुयश शर्मा। तो कोई भी बदलाव आपको देखने को नहीं मिलेगा। पिछले मैच में भुवनेश्वर कुमार को खिलाया गया था, तो सेम प्लेइंग 11 रहने वाली है। और पावर प्ले में भुवनेश्वर कुमार और जॉस हेजलवुड बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में जॉस हेजलवुड और यश दयाल। तो ये तो होगी दोस्तों बेंगलोर की प्लेइंग 11, आरसीबी की प्लेइंग 11। अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी तरह सारे मैचेस की अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। अब चलिए डायरेक्ट बात कर लेते हैं आय के स्टैट्स जाने से पहले कि कैसे आप सभी लोग जीत सकते हैं 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार, वो भी मात्र 1 रुपए में। तो इसके लिए क्या करिए कि जो मैच खेला जाएगा 2 अप्रैल को बेंगलोर वर्सेस गुजरात के बीच, इस मैच से पहले डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से माय इलेवन सर्कल ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टीम बना लीजिए। और टीम बनाने के बाद दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। और 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन करेंगे तो आप सभी के 49 रुपए नहीं लगेंगे, मात्र 1 रुपए लगेगा। जी हाँ, बिल्कुल सही सुने, मात्र 1 रुपए में आप लोग 5 मेगा कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब 5 टीम बनाकर ज्वाइन करेंगे तो मात्र 5 रुपए ही लगने वाला है। और आपको मिलेगा दोस्तों ग्रैंड लीग में जीतने का मौका, टॉप प्राइस 3 करोड़ रुपए और साथ ही में महिंद्रा थार। और ये सारे ऑफर्स केवल मेरे लिंक से एक्टिवेट होंगे, जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो फटाफट से जाइए, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड करिए। और डाउनलोड करने के वक्त आप सभी को क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पर डाउनलोड करने के बाद डिपॉजिट करते समय कूपन कोड मैकन्यू को यूज करना है, ताकि 20% का एक्स्ट्रा कैश मिले आपके अपने डिपॉजिट पर, साथ ही में 1500 रुपए का वेलकम बोनस। और कोशिश आपको यह करनी है कि जितने ज्यादा टीम्स बनाइएगा उतने ज्यादा जीतने के चांसेस आपके रहेंगे। और यहाँ पर आप सभी लोग क्या कर सकते हैं कि जो मैं आपको टीम्स दूंगा उस टीम का डायरेक्ट स्क्रीनशॉट लेकर भी माय इलेवन सर्कल पर अपलोड कर सकते हैं, तो आपकी डायरेक्ट टीम बनकर तैयार हो जाएगी, बनाने का भी झंझट नहीं रहेगा और कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों अब कि यहाँ पर आरसीबी के सारे खिलाड़ियों के स्टैट्स के ऊपर। तो सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर हम लोग ओपनर्स के ऊपर। तो ओपनर बैट्समैन फिलिप सॉल्ट पिछले मैच में 32 रन की पारी खेले और उससे पहले 56 रन की पारी खेल कर आ रहे हैं कोलकाता से। और रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो 55 रन है, 23 रन है और बाकी 4-5 मैच में फ्लॉप हुए थे, फिर 71 रन और 55 रन और फिर 130 रन। मतलब यह है कि फिलिप सॉल्ट अभी तो बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। रिसेंट फॉर्म कुछ मैचेस में खराब था, लेकिन अभी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। तो इस मुकाबले में ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन रहेंगे। विराट कोहली की बात करें तो विराट कोहली का रिकॉर्ड इस ग्राउंड पर भी बहुत ही बेहतर है और गुजरात के खिलाफ भी बेहतर है, जो कि अभी हम लोग आगे जानेंगे। और अभी तक दोस्तों देखा जाए तो पिछले मैच में 31 रन बनाए थे चेन्नई के खिलाफ, और उससे पहले दोस्तों 59 रन नॉट आउट। रिसेंट फॉर्म तो इनका बहुत ही ज्यादा बेहतर है ही, और अभी चैंपियंस ट्रॉफी में भी अच्छा खेल करा रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर से आप सभी को दोनों बैट्समैन पर फोकस करना है, विराट कोहली और फिलिप सॉल्ट, क्योंकि ये दोनों बैट्समैन बहुत ही अच्छे फॉर्म में हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रैंड लीग के हिसाब से। तो ग्रैंड लीग में आपको अपनी टीम में देवदत्त पडिक्कल पर फोकस करना है, क्योंकि देवदत्त पडिक्कल को मैं देख रहा हूं मात्र 15 से 20% ही लोग अपनी टीम में रखे हैं, लेकिन पिछले मैच में इन्होंने 27 रन की पारी खेली थी। रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो डोमेस्टिक मैचेस में बहुत ही अच्छा खेल करा रहे हैं। तो टॉप ऑर्डर से हमारे जो ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे मेगा ग्रैंड लीग के हिसाब से, वो देवदत्त पडिक्कल रहने वाले हैं, क्योंकि इनको बहुत ही कम लोगों ने रखा है और बैटिंग ऑर्डर फर्स्ट डाउन है और इस ग्राउंड पर इनका रिकॉर्ड भी बेहतर है। बाकी रजत पाटीदार भी इस मुकाबले में सेफ ऑप्शन रहेंगे। पिछले मैच में 51 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 34 रन। रिसेंट फॉर्म इनका सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में बहुत ही लाजवाब रहा है। तो टॉप ऑर्डर से फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली और रजत पाटीदार, ये बैट्समैन आप लोगों के लिए पूरे सेफ रहेंगे। ग्रैंड लीग के हिसाब से देवदत्त पडिक्कल पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है। बाकी लियाम लिविंगस्टन और दोस्तों यहाँ पर कुणाल पांड्या, इन दोनों में से आपको किसी एक को रखना है। मेरे हिसाब से स्पिनर्स को तो ज्यादा मदद मिल नहीं रही है, तो आप लोग लियाम लिविंगस्टन को ही अपनी टीम में रखिएगा, क्योंकि ये आपको बैटिंग भी करते हुए दिखेंगे। पहले पिछले मैच में 2 विकेट भी लिए थे, 10 रन की पारी खेले थे, उससे पहले 15 रन नॉट आउट। तो मेरे हिसाब से लियाम लिविंगस्टन इस मुकाबले में ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, क्योंकि लियाम लिविंगस्टन और कुणाल पांड्या दोनों स्पिनर्स ही हैं और कुणाल पांड्या का बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, तो क्यों ना हमें लिविंगस्टन को ही अपनी टीम में रखना चाहिए। तो लियाम लिविंगस्टन भी इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो फिलिप सॉल्ट, विराट कोहली, रजत पाटीदार और लियाम लिविंगस्टन, ये चारों आपकी टीम में रहने चाहिए। बाकी ग्रैंड लीग के हिसाब से देवदत्त पडिक्कल के ऊपर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। और लियाम लिविंगस्टन का रिसेंट फॉर्म देखा जाए तो उतना भी बेहतर नहीं है, लेकिन इस ग्राउंड पर अच्छा खेल सकते हैं, क्योंकि बैट्समैन को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है।
अब बात कर लेते हैं दोस्तों जितेश शर्मा के ऊपर। तो जितेश शर्मा इस मुकाबले में रिस्की ऑप्शन रहेंगे, टीम डेविड भी दोस्तों रिस्की ऑप्शन रहेंगे। क्यों रिस्की ऑप्शन रहेंगे? क्योंकि एक तो टॉप ऑर्डर बहुत ही अच्छी फॉर्म में है और इस ग्राउंड पर तो दोस्तों विराट कोहली का भी रिकॉर्ड बेहतर है, पडिक्कल का भी बेहतर है, रजत पाटीदार का भी बेहतर है। तो बहुत ही कम चांस है कि जितेश शर्मा और टीम डेविड को मौका मिलेगा। तो इन दोनों को आपको अपनी टीम में नहीं रखना है। रिसेंट फॉर्म देखिएगा तो पिछले मैच में 12 रन की पारी खेले थे टीम डेविड दोस्तों 22 रन। रिसेंट फॉर्म ठीक है लेकिन ज्यादा मौका भी इनको नहीं मिला है और इस मैच में भी बहुत ही कम चांस है कि मिलेगा। बाकी अब बात कर लेते हैं कुणाल पांड्या के ऊपर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप लोग लियाम लिविंगस्टन और कुणाल पांड्या इन दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं क्योंकि दोनों तो स्पिनर हैं। लेकिन अगर आप लोग एज अ बैट्समैन देखिएगा तो लियाम लिविंगस्टन अच्छी बैटिंग भी कर लेंगे, पहले बैटिंग भी आएंगे। तो आप लोग कुणाल पांड्या को ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि पहले मैच में इनको 3 विकेट मिली थी। रिसेंट फॉर्म इनका थोड़ा कुछ उतना भी ज्यादा बेहतर नहीं है, तो इस ग्राउंड पर वैसे स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती है और कुणाल पांड्या पिछले मैच में बहुत ही बुरी तरीके से फ्लॉप भी हुए थे। अब गेंदबाजी में बात कर लेते हैं तो 4 गेंदबाज आपको दिखेंगे और यहाँ पर चारों के चारों बेहतरीन गेंदबाज हैं। भुवनेश्वर कुमार को पिछले मैच में 1 विकेट मिली, हेजलवुड को दोस्तों 3 विकेट मिली, यश दयाल को 2 विकेट मिली और सुरेश शर्मा को विकेट नहीं मिली पिछले मैच में। तो अगर आप लोग रिकॉर्ड देखिएगा तो जॉर्ज हेजलवुड का रिसेंट फॉर्म बेहतर है, लगातार सारे मैचेस में इन्होंने विकेट रिसेंट में लेते आया है और भुवनेश्वर कुमार का रिकॉर्ड बेहतर है। तो अगर आप लोग एक्सपीरियंस बाय जाना चाहेंगे तो एक्सपीरियंस के हिसाब से भुवनेश्वर कुमार और जॉर्ज हेजलवुड इस मुकाबले में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि ये दोनों तेज गेंदबाज हैं और तेज गेंदबाज को तो यहाँ पर विकेट मिलना कंफर्म ही है, फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। बाकी यश दयाल को आप लोग ग्रैंड लीग में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ साल ये पहले मतलब पिछले साल भी आरसीबी की तरफ से ही खेलते थे, तो ये इनका होम ग्राउंड है तो ये अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बाकी सुरेश शर्मा पर मुझे डाउट हो रहा है तो रिस्की रहेंगे, तो आपको इनसे थोड़ी दूरी बनाए रखना है। आपको भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल दोनों में से किसी एक को लेकर चलना है और जॉर्ज हेजलवुड कंपलसरी ऑप्शन रहने वाले हैं इस ग्राउंड पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो फिलिप सॉल्ट हेड टू हेड में देखा जाए तो दोस्तों गुजरात के खिलाफ मात्र 1 मैच खेले हैं, 0 पर आउट हो गए थे और इस ग्राउंड पर 1 मैच में 30 रन बनाए हैं। विराट कोहली की बात करें तो गुजरात के खिलाफ 5 मैच में 350 रन बनाए हैं लगभग और एवरेज देखिएगा तो 144 का है और इस ग्राउंड पर दोस्तों 3300 से ज्यादा रन बना चुके हैं क्योंकि ये इनका होम ग्राउंड है और 41 का एवरेज है। तो इस मुकाबले में सबसे सेफ ऑप्शन रहेंगे कैप्टन वाइस कैप्टन के नजरिए से। बाकी देवदत्त पडिक्कल की बात करें तो गुजरात के खिलाफ मात्र 12 का ही एवरेज है लेकिन इस ग्राउंड पर देखिएगा तो 29 का एवरेज है, तो हमारे ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे ग्रैंड लीग में। रजत पाटीदार का 27 का एवरेज है दोस्तों हेड टू हेड में और ग्राउंड पर दोस्तों 41 का है। लियाम लिविंगस्टन की बात करें तो इनका बैटिंग से एवरेज बेहतर है, गुजरात के खिलाफ 50 का एवरेज है, 3 मैच में 3 विकेट भी मिली है और ग्राउंड पर दोस्तों 28 का एवरेज है 2 मैच में। जितेश शर्मा की बात करें तो 19 का एवरेज है, टीम डेविड की बात करें तो 15 का एवरेज है। तो इन दोनों को आपको अपनी ग्रैंड लीग में ही मतलब ट्राई करना है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है और ग्राउंड पर दोस्तों 19 का मात्र 4 का ही एवरेज है। बाकी कुणाल पांड्या की बात करें तो 17 का एवरेज है, गुजरात के खिलाफ 6 विकेट मिली है 5 मैच में। ग्राउंड पर दोस्तों 28 का एवरेज है, 2 विकेट मिली है लेकिन बैटिंग ऑर्डर बहुत ज्यादा नीचे है, तो आप लोग इनको अपनी ग्रैंड लीग में ही ट्राई करिएगा। बाकी बॉलिंग में बात करें तो भुवनेश्वर कुमार को 4 मैच में 7 विकेट मिली है, हेजलवुड को 2 विकेट मिली है हेड टू हेड में, यश दयाल को 2 विकेट और सुरेश शर्मा को मात्र 1 विकेट। और ग्राउंड पर देखिएगा तो ग्राउंड पर दोस्तों 2 बॉलर का बहुत ही बेहतर रिकॉर्ड है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यश दयाल पहले से इस ग्राउंड पर खेलते आ रहे हैं तो 8 मैच में इनको 11 विकेट मिली है, भुवनेश्वर कुमार को 12 मैच में 11 विकेट और सुरेश शर्मा को 3 मैच में 4 विकेट। तो गेंदबाजी में आपको तेज गेंदबाज पर ही ज्यादा फोकस करना है। जॉर्ज हेजलवुड कंपलसरी आपकी टीम में रहने चाहिए, बाकी टॉस के हिसाब से भुवनेश्वर कुमार और यश दयाल में से रोटेट कर सकते हैं। अब ये सारे खिलाड़ी बेंच पर बैठे हैं तो इनमें से चांसेस किसी का नहीं है। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं कि अब क्या रहेगी गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11। तो गुजरात टाइटंस की तरफ से आपको एक बार फिर से साई सुदर्शन और शुभमन गिल ओपनिंग करते हुए दिखेंगे और आप लोग इनको कमजोर मत समझिएगा क्योंकि इनकी टॉप ऑर्डर भी बहुत ही ज्यादा अच्छी फॉर्म में है। फिर जॉस बटलर आएंगे, रदरफोर्ड आएंगे, फिर शाहरुख खान, राहुल तेवतिया। पिछले मैच में 6 गेंदबाज ये खिलाए थे दोस्तों इंपैक्ट प्लेयर मिलाकर। राशिद खान आएंगे, फिर कागिसो रबाडा, आरसाई किशोर, मोहम्मद सिराज, फिर दोस्तों प्रसिद्ध कृष्णा और ईशांत शर्मा। मोहम्मद सिराज पर आपको ज्यादा फोकस करना है क्योंकि ये 7 साल आरसीबी की तरफ से खेले हैं तो बहुत ही भली भांति इस ग्राउंड को जानते होंगे, तो इस मुकाबले में इनको अच्छी खासी विकेट भी मिल सकती है। बाकी पावर प्ले में मोहम्मद सिराज, रबाडा और ईशांत शर्मा बॉलिंग कराएंगे और आखिरी ओवर में रबाडा और मोहम्मद सिराज। और यहां पर यह भी आपको देखने को मिल सकता है कि इस ग्राउंड पर एक बैट्समैन भी खिला सकती है दोस्तों गुजरात टाइटंस की टीम, तो ईशांत शर्मा की जगह पर एक बैट्समैन भी इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर खेल सकते हैं, तो गौर करना है दोस्तों। अब जो खिलाड़ी यहाँ पर सॉरी दोस्तों, अब चलिए बात कर लेते हैं डायरेक्ट यहाँ पर रिसेंट फॉर्म के ऊपर। तो जैसे बेंगलोर का टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, उसी तरह दोस्तों गुजरात का भी टॉप ऑर्डर बहुत अच्छा फॉर्म में है। खास करके दोस्तों ओपनर बैट्समैन साई सुदर्शन जो कि दोनों मैच में अर्ध तक ये पारी खेले हैं, पिछले मैच में 73 रन की पारी खेले और उससे पहले 74 रन। रिसेंट फॉर्म भी इनका बहुत ही ज्यादा बेहतर है। शुभमन गिल का तो दोस्तों रिसेंट फॉर्म बेहतर है ही, चैंपियंस ट्रॉफी में अच्छा परफॉर्मेंस करके आ रहे हैं, रिसेंट में T20 में भी अच्छा खेले हैं
और पिछले मैच में 38 रन की पारी खेले और उससे पहले 33 रन। तो दोनों ओपनर्स दोस्तों अच्छे फॉर्म में हैं और इस मुकाबले में शुभमन गिल के बल्ले से लंबा स्कोर भी निकल सकता है, क्योंकि दोनों मैच में इनको स्टार्ट अच्छा मिला है लेकिन ज्यादा देर तक नहीं टिकने पाए हैं। तो इस ग्राउंड पर ये टिक सकते हैं। बाकी जॉस बटलर भी अच्छे फॉर्म में है, 39 रन पिछले मैच में बनाए थे और उससे पहले दोस्तों 54 रन बनाए थे। उस मैच में हार गए थे लेकिन बहुत ही अच्छी पारी खेले थे। बाकी रदरफोर्ड भी अच्छे फॉर्म में है। तो टॉप ऑर्डर से आपकी टीम में दोस्तों साई सुदर्शन, शुभमन गिल और जॉस बटलर तो कंपलसरी होने चाहिए, क्योंकि इस ग्राउंड पर कोई और ग्राउंड रहती तो मैं आपको कह सकता था कि ड्रॉप कर दीजिए, लेकिन इस ग्राउंड पर तो बैट्समैन को ड्रॉप बिल्कुल भी मत करिएगा, खास करके वो बैट्समैन जो कि अच्छे फॉर्म में है। और जैसा कि मैंने आपको बैंगलोर की तरफ से देवदत्त पडिक्कल के बारे में बताया जो कि ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, इधर से दोस्तों रदरफोर्ड ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, क्योंकि रदरफोर्ड का बैटिंग ऑर्डर देखा जाए तो सेकंड डाउन है और इतना ज्यादा कंफ्यूजन हो रही है टीम बनाते समय कि रदरफोर्ड को बहुत ही कम लोग अपनी टीम में रखे हैं। और इनका परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस तरह से ये ग्राउंड है, इनके बल्ले से बहुत ही तेज रन निकलता है, तो 40-50 रन बना सकते हैं। पिछले मैच में 18 रन पर आउट हो गए थे लेकिन उससे पहले 46 रन बनाए थे। रिसेंट फॉर्म उतना ज्यादा बेहतर नहीं है, लेकिन जिस तरह से ये खेलते हैं ये इनको ग्राउंड बहुत ही ज्यादा सूट करेगा। तो रदरफोर्ड को आप लोग ग्रैंड लीग में जरूर रखिएगा। बाकी शाहरुख खान पर मुझे उतना भरोसा नहीं है, क्योंकि बहुत ही दोस्तों ये मतलब रिस्की खिलाड़ी रहेंगे। रिसेंट फॉर्म ठीक है लेकिन बॉलिंग भी करा रहे थे रिसेंट में, अभी तो बॉलिंग कराएंगे नहीं। राहुल तेवतिया भी मेरे हिसाब से ग्रैंड लीग के हिसाब से ही ठीक रहेंगे, क्योंकि ये ऑलराउंडर तो है लेकिन बॉलिंग बहुत ही ना के बराबर कराते हैं। पिछले मैच में 0 पर आउट हो गए थे। तो शाहरुख खान और राहुल तेवतिया को आपको ग्रैंड लीग में ही रखना है, स्मॉल लीग के लिए रिस्की रहेंगे। बाकी गेंदबाजी में देखिएगा तो पिछले मैच में 6 गेंदबाज दोस्तों खिलाई थी गुजरात की टीम, तो इस मैच में ईशांत शर्मा की जगह पर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन खेल सकता है, तो आपको गौर करना है। बाकी राशिद खान को पिछले मैच में विकेट नहीं मिली, कगिसो रबाडा को 1 विकेट मिली, आर साई किशोर को 1 विकेट मिली, मोहम्मद सिराज को 2 विकेट मिली, प्रसिद्ध कृष्णा को 2 विकेट मिली और ईशांत शर्मा को विकेट नहीं मिली। तो अगर आप लोग देखिएगा तो 6 गेंदबाज तो इस मैच में नहीं खेलने वाले हैं। ईशांत शर्मा की जगह पर कोई बैट्समैन पक्का खेलेगा, चाहे कोई और खिलाड़ी की जगह पर पक्का एक बैट्समैन खेलेगा, क्योंकि इस ग्राउंड पर 6 बॉलर को खिलाना कोई ज्यादा सेंस नहीं बनता है। तो यहां पर आप सभी को एक बैट्समैन जरूर खेलते हुए दिखेगा। बाकी अगर देखा जाए तो इस मुकाबले में जो हमारे हिसाब से ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे वो दोस्तों कगिसो रबाडा रहने वाले हैं और मोहम्मद सिराज रहने वाले हैं, क्योंकि मोहम्मद सिराज का इस ग्राउंड पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। 7 साल ये आरसीबी की तरफ से खेले हैं, तो इस ग्राउंड पर तो इनका रिकॉर्ड बेहतर है ही। साथ ही में पिछले मैच में 2 विकेट लेकर आ रहे हैं और रबाडा दोस्तों तेज गेंदबाज है, पूरे साल कोई ना कोई लीग सीरीज खेलते रहते हैं। तो मेरे हिसाब से रबाडा और मोहम्मद सिराज पर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना है, हालांकि इनको उतना लोगों ने नहीं रखा है। राशिद खान को मैक्सिमम लोग रखे हैं, लेकिन राशिद खान को मिनिमम 1 ही विकेट मिलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इस ग्राउंड पर रिकॉर्ड है स्पिनर्स को बहुत ही कम विकेट मिलती है। तो राशिद खान थोड़े रिस्की हो सकते हैं। आर साई किशोर भी रिस्की हो सकते हैं, महंगे भी साबित हो सकते हैं, क्योंकि स्पिनर्स यहाँ पर महंगे साबित होते हैं। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा को आप लोग रख सकते हैं, ईशांत शर्मा को रख सकते हैं, और दोनों खेलेंगे तो दोनों में से किसी एक को रख सकते हैं अगर गुजरात की टीम पहले गेंदबाजी करती है। लेकिन आपको ज्यादातर दोस्तों बैट्समैन पर ही फोकस करना है अपनी टीम बनाते समय। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर हेड टू हेड रिकॉर्ड और वेन्यू रिकॉर्ड के ऊपर। तो हेड टू हेड रिकॉर्ड देखिएगा तो साई सुदर्शन का 55 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ, जो कि बहुत ही बेहतर है। इस ग्राउंड पर दोस्तों फ्लॉप हो गए थे एक मैच में। शुभमन गिल की बात करें तो 30 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ, जो कि बेहतर है, और इस ग्राउंड पर 4 मैच में 114 का एवरेज है। जॉस बटलर की बात करें तो बेंगलोर के खिलाफ 46 का एवरेज है, ग्राउंड पर 17 का है। तो टॉप ऑर्डर का तीनों बैट्समैन का रिकॉर्ड एवरेज देखा जाए तो बेहतर ही है। रदरफोर्ड 1 मैच खेले थे बेंगलोर के खिलाफ, 28 रन बनाए थे। शाहरुख खान का भी 28 का एवरेज है, ग्राउंड पर 37 रन बनाए हैं। राहुल तेवतिया की बात करें तो 45 का एवरेज है बेंगलोर के खिलाफ, तो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, लेकिन केवल ग्रैंड लीग के लिए। ग्राउंड पर 5 मैच में 53 का एवरेज है और 1 ही विकेट मिला है। बाकी राशिद खान को भी देखा जाए तो 15 मैच में 15 विकेट ही मिला है, मतलब 1 मैच में 1 विकेट बेंगलोर के खिलाफ, और ग्राउंड पर भी दोस्तों 5 मैच में 5 विकेट मिला है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राशिद खान भी उतने इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे। बाकी रबाडा की बात करें तो रबाडा, जैसे मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि रबाडा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हेड टू हेड में रिकॉर्ड भी देखिएगा तो दुगना से भी ज्यादा इन्होंने विकेट लिया है। 8 मैच में 18 विकेट लिए हैं बेंगलोर के खिलाफ, तो इंपॉर्टेंट रहेंगे, और ग्राउंड पर भी 2 मैच में 6 विकेट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस ग्राउंड पर तेज गेंदबाज इंपॉर्टेंट रहेंगे, और आप लोग देख ही सकते हैं कि 2 मैच में 6 विकेट मिली है, मतलब 1 मैच में 3 विकेट मिली है रबाडा को। बाकी आर साई किशोर नहीं खेले हैं और ग्राउंड हेड टू हेड में भी खराब रिकॉर्ड है। सिराज हेड टू हेड नहीं खेले हैं, और इस ग्राउंड पर दोस्तों 21 मैच में 26 विकेट है। बाकी प्रसिद्ध कृष्णा का कुछ खास नहीं है, और ईशांत शर्मा का भी कुछ खास नहीं है, 6 मैच में 3 ही विकेट है, और हेड टू हेड में देखा जाए तो 16 मैच में 12 विकेट ही मिला है। तो गेंदबाजी में जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे मेरे हिसाब से वो कगिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज रहेंगे, स्टैट्स के बेसिस पर, रिसेंट फॉर्म के बेसिस पर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं जो खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, तो ये सारे खिलाड़ी नहीं खेल रहे हैं, तो इधर आपको इग्नोर करना है। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर
टीम्स कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो उससे पहले मैं अपने भाइयों को ये बोल दूं कि जो लोग भी चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको सारे मैचेस की इसी तरह इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ साथ डेली अपडेट्स मिलती रहेगी। तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे तो आपके पास सबसे पहले अपडेट्स पहुंच जाएगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अभी तक नहीं किए हैं। तो पहले बात कर लेते हैं स्मॉल लीग की टीम के ऊपर। तो मैं आपको पता ही है कि मैंने पूरी वीडियो में केवल बैट्समैन और 2-3 गेंदबाज पर ही फोकस किया है, तो वही सारे खिलाड़ी हमारे टीम में रहेंगे। तो सबसे पहले मैंने विराट कोहली को कैप्टन किया है और वाइस कैप्टन शुभमन गिल को, और आप लोग टॉस के हिसाब से रोटेट कर सकते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन, और आपको टेलीग्राम पर भी मैं अपडेट करूंगा। बाकी साई सुदर्शन को मैंने रखा है, रजत पाटीदार को, फिर जॉस बटलर और फिलिप सॉल्ट को, फिर लियाम लिविंगस्टन को मैंने केवल एक ऑलराउंडर को रखा है। बॉलिंग में मैंने कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज, यश दयाल और हेजलवुड को ले रहा हूं। दोनों टीम्स की तरफ से मैंने 4 बॉलर को रखा है और दो मैंने फास्ट बॉलर को रखा है दोनों टीम्स की तरफ से, और चारों हमारे तेज गेंदबाज ही रहेंगे। तो ये हो गई हमारे यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन। और टीम में देखिएगा तो 2-3 खिलाड़ियों के ऊपर मैं रिस्क ले रहा हूं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर यश दयाल के ऊपर रिस्क लिया है, मोहम्मद सिराज के ऊपर रिस्क लिया है, क्योंकि इन दोनों को बहुत ही कम लोगों ने अपनी टीम में रखा है। बाकी मैंने गेंदबाजी के ऊपर ही रिस्क लिया है, लेकिन उतना भी ज्यादा रिस्क नहीं देखा जाएगा, क्योंकि सारे तेज गेंदबाज हैं और तेज गेंदबाज को यहाँ पर पिछले साल बहुत ही ज्यादा अच्छी विकेट मिली थी। तो ये हो गई हमारी पहली टीम। अब बात कर लेते हैं दूसरी टीम के ऊपर। तो दूसरी टीम में मैंने ज्यादा चेंजेस नहीं किया है। यहाँ पर मैं जॉर्ज हेजलवुड और मोहम्मद सिराज को रख रहा हूँ, यहाँ पर मैं कुणाल पांड्या, राशिद खान को रखा हूँ, 2 स्पिनर को। बाकी मैंने यहाँ पर पाटीदार को लिया है, विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल को, साई सुदर्शन हमारे कैप्टन रहेंगे, शुभमन गिल, फिर जॉर्ज बटलर और फिलिप सॉल्ट हमारे वाइस कैप्टन रहेंगे। तो यहाँ पर मैं पडिक्कल को रखा हूँ एज अ ट्रम्प खिलाड़ी, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ट्रम्प ऑप्शन रहेंगे, और देवदत्त पडिक्कल की जगह पर आप लोग रदरफोर्ड को भी रख सकते हैं टॉस के हिसाब से। तो ये हो गई हमारी टीम कॉम्बिनेशन कंप्लीट। पहली टीम हमारी, ये दोनों टीम लगभग सेफ ही टीम है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मैंने रिस्क लिया है, बॉलर थोड़े कम मैंने रखा है। तो ये हो गई स्मॉल लीग की टीम, ये हो गई हमारी ग्रैंड लीग की टीम। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और अभी तक दोस्तों अगर आप लोग माई सर्कल ऐप डाउनलोड नहीं किए हैं, फटाफट से डाउनलोड करिए, क्योंकि ₹1 में आप लोग 5 नया कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, डाउनलोड कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों आप सभी का वीडियो देखने के लिए।